तो क्या हाल है दोस्तों। आज सबको आप सबको हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। तो जय श्री राम। तो आज का रिव्यू शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा मैच हुआ, एल क्लासिको मैच हुआ रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का। मैं बार्सिलोना फैन हूं। मैं चाहता था कि बार्सिलोना जीते, लेकिन जिस तरह की फॉर्म चल रही है रियल मैड्रिड की और जिस तरह की खराब फॉर्म चल रही है पूरी परफॉर्मेंस बार्सिलोना की, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ड्रॉ ही निकाल पाए, वो भी जीत के हो जाएगा, जीत के बराबर हो जाएगा बार्सिलोना के लिए। क्योंकि जो बार्सिलोना है रियल मैड्रिड के घर बर्नाबाउ में खेल रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खेल रही थी, दो दो बराबरी थी। जूड बेलिंगम ने एंड में आके वो सारी पार्टी बिखेर दी। तो अगर हम स्टैंडिंग्स की बात करें, ला लीगा में नंबर 1 में है रियल मैड्रिड और नंबर 2 में बार्सिलोना। इस मैच से पहले दोनों के बीच 8 पॉइंट्स का डिफरेंस था, लेकिन ये मैच जीत के अब 11 पॉइंट का डिफरेंट हो गया और यही डिफरेंस हो गया, और यहीं से आपको पता लग गया कि बार्सिलोना दूसरे नंबर पर रहेगी टीम। और ला लीगा जो है कप लीग जो है इस बार रियल मैड्रिड ने जीत ली है। तो शुरुआत ऐसे हुई कि शुरुआत का पहला गोल बार्सिलोना ने किया। सेट पीसेस में आया, कॉर्नर में गोल आया, क्रिस्टियनसन का हेडर था। टोनी क्रूज उसको पूरी तरह गार्ड नहीं कर पाए, ब्लॉक नहीं कर पाए, तो बहुत ही अच्छा गोल किया। तो पहला पंच मारा बार्सिलोना ने, 1-0 हो गया था। दोनों टीमें अच्छा खेल रही थी, दोनों टीमें थोड़ी सी थकी हुई लग रही थी, क्योंकि पिछले 3-4 दिन पहले चैंपियंस लीग खेल के आई है। 120 मिनट खेले हैं आपके इसने मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने, और वहां पर खेले पीएसजी के खिलाफ। ज्यादा मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड थकी हुई थी, लेकिन उनसे लग नहीं रहा था कि उनका टेम्परेमेंट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो एक गोल 1-0 से अप थी बार्सिलोना। लेकिन जिस तरह का काउंटर अटैक बन रहा था, मुझे लग रहा था कि गोल आ रहा है आ रहा है आ रहा है। लेकिन क्या हुआ, लुकास वेस्केगस का पेनल्टी हो गई है। पेनल्टी क्या होगी, अब वो पेनल्टी भी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थी। ये खैर पूरा मैच ही कंट्रोवर्शियल था, कंट्रोवर्शियल डिसीजन में भरा होता, वो आगे बताएंगे। एक कंट्रोवर्सी ये हुई कि डिसीजन पेनल्टी थी नहीं थी। अगर आप देखोगे कि जाओ फेलिक्स जब अंदर पहुंच गए थे, वो उनके गोल के अंदर डी में पहुंच गए थे लुकास, तो अब जा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो है जाओ फेलिक्स इनको टैकल करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन जो पाओ कुबारसी है, उन्होंने पहले ही टैकल करा नहीं था, उन्होंने पैर लगाया था सिर्फ, और पैर भी वो भी बॉल में लगाया था। और ऐसा लग रहा था कि लुकास वेस्कस है वो जानबूझ के गिर रहे हैं। पैर लगाया उनका, लेकिन डेलिबरेटली जानबूझ के नहीं लगाया उन्होंने, बॉल में लगा रहे थे, वो भी बाहर पहले लगाया हुआ था उन्होंने। तो ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, 50-50 थी। पेनल्टी उनको मिल गई तो कुछ नहीं बात। तो पेनल्टी ली विनीशियस जूनियर ने, बहुत ही अच्छा गोल मारा, उनकी स्पीड अच्छी थी। और टर स्टैगन बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, जहाँ डायरेक्शन में विनीशियस ने गोल मारा वहीं पर छलांग मारी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि स्पीड बहुत ही। तो 1-1 से बराबर हो गया, और हाफ टाइम में 1-1 था। अब हाफ टाइम के बाद बार्सिलोना को एक बहुत बड़ा झटका लग गया। फ्रैंकी डियोंग को नी इंजरी हो गई, सॉरी एंकल इंजरी हो गई। उनका पैर जो वेलवर्डे का पैर लगा एंकल में, और बहुत तगड़ी इंजरी हो गई है। स्ट्रेचर में बाहर उसको ले जाना पड़ा। और ला लीगा के जो 3 या 4 मैचेस बड़े उसमें बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे फ्रैंकी डियोंग। और उनका यूरो जो कप है, यूरो 2024 का, वो भी मुझे थोड़ा सा मिस लग रहा है इस बार, जिस तरह की उनकी इंजरी है। तो उनकी बजाय फर्मिनो लोपेज आए। फर्मिनो लोपेज ने बहुत ही अच्छा करा, उन्होंने एक गोल भी करा, तो 2-1 से आगे हो गया। लेकिन 2-1 से बार्सिलोना अब यहाँ पर बिल्कुल आगे हो गया था। अब मेरे ख्याल से हुआ भी ये था, 78वें मिनट में हुआ था। और उसके बाद ना एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल आई, जो थे लमीन यमाल ने बहुत ही अच्छा पीछे पास दिया, और जो थे उनके गोल कीपर रियल मैड्रिड के लूनिन, उन्होंने जो बॉल कलेक्ट करी ना, फुटबॉल बॉल, गोल लाइन से साफ दिख रहा था कैमरे में कि वो अंदर होकर कलेक्ट की है। तो वहां पर VAR का समर्थ हुआ, लेकिन वहां पर गोल लाइन टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। सॉरी। अब देखिए ला लीगा इतनी बड़ी लीग है, दूसरे नंबर पर आती, पहले में इंग्लिश प्रीमियर लीग और दूसरे में ये, तो उनकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, गोल लाइन टेक्नोलॉजी। और जो ये सब की गलती ना रेफरी की गलती है ना प्लेयर की, ये गलती है ला लीगा के प्रेसिडेंट की, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया था पहले कि हम गोल लाइन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फालतू का पैसा लगा रहे हैं हम 3 मिलियन यूरो। अब पता लग रहा है कि बड़े मैचेस में, एल क्लासिको मैचेस में कितनी थी जरूरत। और ये साफ गोल था, बिल्कुल ही गोल था। लमिन यमाल ने बहुत ही अच्छा फ्लिक किया था पीछे को, और ये साफ कैमरेज में भी पता लग रहा था। काफी इंटरनेट में वीडियोस भी आई है, वो साफ गोल था। तो वहां से गोल नहीं हुआ, वहां से 2-1 से खैर आगे थी, लेकिन फिर दूसरा गोल, फिर दोबारा से वही मोमेंटम लूज किया बार्सिलोना ने, और वहीं से दूसरा गोल कर दिया। तो यहाँ 2-2 गोल की बराबरी हो गई थी। तो मैं काफी बैलेंस में था, 2-2 गोल। मैं भी सोच रहा था कि बस अब हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा। तो लेकिन फिर जूड बेलिंगम ने एक रन मारा,
काउंटर अटैक किया। काउंटर अटैक में आप देखोगे ना, पास दिया, फिर एंड में आते आते पास जूड बेलिंगम को दे दिया। और जूड बेलिंगम आपको पता है कि मिस करने वाले कहाँ हैं, वो इतने तगड़े प्लेयर हैं, इतने तगड़े। और वो भी उसको कोई गार्ड का नहीं रहा था, जूल्स कॉन्डे था। जूल्स कॉन्डे आगे जा रहा, उसको ऐसे नहीं कि गार्ड करेगी, पीछे जूड बेलिंगम आ रहा है, उसको देखा नहीं और सीधा जूड बेलिंगम ने गोल कर दिया। और वही मेरे ख्याल से 92 मिनट में हुआ था मेरे ख्याल से गोल, और 4 मिनट और बचे थे। तो बस फिर वहां से कहानी खत्म। आपको पता ही है डिफेंस कितना तगड़ा रियल मैड्रिड ने करा था। और वहीं ये चैप्टर खत्म, 3-2 से हार गई, 11 पॉइंट की लीड ले ली। ला लीगा मेरे ख्याल से औपचारिकता ये ला लीगा रियल मैड्रिड ने जीत ली। तो एंड हुआ ये मैच का, काफ़ी निराशाजनक मैच था, लेकिन रियल मैड्रिड फैंस के लिए बहुत ही तगड़ा मैच था। तो मिलते हैं कल, क्या होता है रिव्यू मैच का लाते हैं आईपीएल के। तो तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।